कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 15 सवाल। अन्वी अब तुरंत चाची के घर वापस आती है और देखती है कि वहाँ भी सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है। ये देखकर अन्वी मन ही मन बहुत खुश होती है। अभी कामनी उसे आवाज़ देती है, अन्वी कहाँ थी तुम? हम सब यहाँ कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और नाश्ते का क्या हुआ? तभी अन्वी कामनी से कहती है, जी चाची जी, नाश्ता रेडी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अन्वी किचन में चली जाती है, पर इस समय उसके दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे थे। वो मन ही मन बड़बड़ाती है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से काम ख़त्म करके जल्दी से उनके पास जाना होगा ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकें। दरअसल अन्वी उस इंसान के पास जल्द से जल्द जाना चाहती है जो उसके इन सवालों का जवाब दे सकता है। इसके बाद अन्वी घर के सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करती है, लेकिन फिर भी उसे काम ख़त्म करते करते रात हो जाती है और फिर वो उस इंसान के पास जाती है। कुछ देर बाद अन्वी अब उस घर के बाहर खड़ी थी जहाँ वो इंसान रहता है। अन्वी दरवाज़ा खटखटाती है, तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और अन्वी के सामने एक शख्स खड़ा होता है जो अन्वी को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वो शख्स अन्वी की ओर देखते हुए कहता है, आ गई अन्वी बेटा। दरअसल ये शख्स अन्वी की बुआ रागनी होती है और अन्वी जिस घर में आती है वो ये अन्वी का ही घर होता है और अन्वी रागनी से ही मिलने के लिए जल्दी जल्दी आई है। तभी अन्वी घर के अंदर आते हुए एक चेयर पर बैठते हुए रागनी से कहती है, जी बुआ जी, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रागनी अन्वी के करीब आती है और अन्वी के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तभी अन्वी रागनी को रोकते हुए कहती है, नहीं बुआ जी, मुझे भूख नहीं है। अन्वी की यह बात सुनकर रागनी उससे पूछती है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना बेटी? अन्वी रागनी की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ बुआ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर रागनी कहती है, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। रागनी को देखकर अन्वी मन ही मन सोचती है कि उसे रागनी से जल्द वो सब पूछना चाहिए, पर वो कैसे रागनी से अपने इन सवालों के जवाब पूछे, ये उसे समझ नहीं आता। फिर अन्वी खुद से बड़बड़ाती है, अन्वी यही अच्छा मौका है बुआ जी से पूछने का और अपने सवालों के जवाब जानने का। अब ज़्यादा सोच मत, फ़ौरन बुआ जी से अपने सवाल पूछ। तभी रागनी अपने कमरे की तरफ जैसे ही जाने लगती है, तभी अचानक अन्वी बोल पड़ती है, बुआ जी, मेरे पास ये पेंडेंट कैसे आया और मैं कौन हूँ? अन्वी की ये बात सुनकर रागनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हैरान थी कि आज अचानक अन्वी ने उससे ये सवाल क्यों पूछा। अन्वी एक बार फिर से रागनी से पूछती है, प्लीज़ बुआ जी, मुझे बताइए ना। तभी रागनी को समझ नहीं आता कि वो अन्वी को इस बात का क्या जवाब दे। फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अन्वी की तरफ मुड़कर उसे देखती है और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे उसने अन्वी की कोई बात पर ध्यान ही नहीं दिया हो, क्या बताऊँ बेटा। तब अन्वी एक बार फिर से वही शब्द दोहराती है, यही कि मैं कौन हूँ, ये पेंडेंट मेरे पास कैसे आया। तभी रागनी अन्वी की बात पर हंसने लगती है और उससे पूछती है, एक ऐसा सवाल है बेटा कि तुम कौन हो? सभी जानते हैं कि तुम अन्वी हो, हमारी प्यारी बेटी अन्वी, और ये पेंडेंट तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिया था ना। रागनी की इस बात पर अन्वी कोई रिएक्ट नहीं करती, बल्कि थोड़े रूखेपन से रागनी से पूछती है, प्लीज़ बुआ जी, प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी रागनी फिर से अन्वी की बात का वही जवाब देती है कि तुम ईशान की बेटी अन्वी हो, पर तुम्हें हुआ क्या है? तुम आज ऐसी बेतुके सवाल क्यों कर रही हो? इस पर अन्वी रागनी से कहती है, नहीं बुआ जी, मेरे सवाल बेतुके नहीं हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। अन्वी की इस बात पर रागनी उससे पूछती है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा कि हमने तुमसे कुछ छुपाया है? अन्वी के मुंह से अचानक निकलता है, मुझे। इतना कहते कहते अन्वी रुक जाती है और रागनी की तरफ देखती है। रागनी अन्वी को टकटकी लगाए बड़े गौर से देख रही थी। तभी अन्वी बात को बदलते हुए रागनी से कहती है, वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं जल्द ही अपने इन सवालों का जवाब ढूंढ कर रहूँगी। तभी रागनी अन्वी की बात पर हंसते हुए कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। पर अन्वी को अभी भी ऐसा लग रहा था कि रागनी उससे कुछ छुपा रही है, कोई बात तो ज़रूर है, क्योंकि अन्वी ने देखा था कि अन्वी की ये बातें सुनकर रागनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। अन्वी को ये साफ दिख रहा था कि उसकी बातों को सुनकर रागनी परेशान हो गई है और टेंशन में लग रही है और रागनी ज़रूर उससे कुछ छुपा रही है। पर फिर अन्वी ने सोचा कि इस समय शायद उसने रागनी को ज़्यादा ही बोल दिया है।